Good afternoon. Actually, you have discussed the concept of the time speed distance on the circular motion, and what we have discussed with you, when both are moving in the opposite direction from the same point on the circular distance, you need to find the ratio of the speed, and you have to add both the रेशियो है ना. यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या करते हैं, स्पीड का रेशियो निकालते हैं, दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं, तो दैट विल बी द डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक यू विल मीट. ओके. लेकिन यदि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बताए थे, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बताए थे, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बताएगा, अपोजिट में ऐड करते हैं, सेम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितने बार मिलेगा, 6 - 1 कितने बार मिलेगा, 5 टाइम्स मिलेगा. इसका आंसर एक ही बार में आ गया. ठीक है ना. यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे, और ये रेशियो जो आया 6 - 1 आया, 5 आया. ठीक है ना. अब हम इसको प्रूव करते हैं कि सही में ये सही है या गलत है. ठीक है ना. यदि ये अपोजिट रहता तो 6 + 1 कर देते, 7 बार मिलता. और लेकिन यदि सेम डायरेक्शन है तो हम दिए हुए हैं शायद सेम डायरेक्शन, यहाँ पर सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब 6 - 1 क्या हो गया, 5 आ गया. ठीक है ना. अब जरा हम प्रूव करते हैं. जरा यहां पर ये पॉइंट x है, यहां पर a है और यहां पर b है. अब ये बताइए डिस्टेंस कितना है, बताइए. अपोजिट में है ना. अब याद रखिएगा, अपोजिट में स्पीड का रेशियो जोड़ दीजिएगा, वही डिस्टेंस आएगा. अपोजिट में क्या बताए थे आपको, यदि मान लीजिए अपोजिट रहता तो 10:15 रहता तो 2:3. इसका मतलब कितने पॉइंट पर मिलता, 5 पॉइंट पर मिलता. और यदि सेम डायरेक्शन जाएगा तो कितने पॉइंट पर मिलेगा, 6 - 1 कितना, ये 6 - 1 कितना, 5, या तो 3 - 2 कितना, 1 बार मिलेगा. ठीक है ना. तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस 6 में से 1 घटा दीजिएगा, 5 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको. तो पहला पॉइंट हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना. 5 टाइम्स मिलेगा. ठीक है ना. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन सही बन रहा है या गलत बन रहा है. अब ध्यान से देखिएगा, जितना समय में B1 चलेगा 1 पॉइंट, तो B यहां पर आ गया. उतना समय में A कितना चलेगा, 6. देखिए तो 1 2 3 4 5 6, ये यहां पर आ गया ना. जितना समय में B फिर 1 चलेगा, B मतलब 1 हो गया यहां पर, उतना समय में A कितना चलेगा, 6 चलेगा. तो यहां से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पर आ गया. उसी तरह जितना समय में B1 चलेगा, B यहां पर आ गया, तो A कितना चलेगा, यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, A फिर यहां पर आ गया. तो देखिए इस तरह से जो है जितना भी पॉइंट है सब बढ़ते जा रहा है, तो फिर क्या होगा, आगे हो जाएगा, ए भी हो जाएगा. तो कितने बार मिला, 1 2 3 4 और 5 बार मिला. तो क्या बताते हैं, स्पीड का जो है रेशियो को घटा देते हैं, उतने बार मिलेगा, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट भी, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट. यदि एक्सक्लूडिंग बोलता तो 4 बार मिलता, लेकिन इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट भी. ठीक है. तो क्या इसमें हम लोग सीखें, इसमें से सीखें, तो यदि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो कितने बार मिलेगा, अपोजिट रहता, यही रहता, ये अपोजिट रहता तो 6 + 1 कितना होता, 7 बार होता, अपोजिट रहता तो. और यदि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, 6 - 1 क्या होगा, 5 बार मिलेगा. ठीक है. ओके, थैंक यू.